स्वागत है आप सभी का मेरी YouTube चैनल स्टॉक मार्केट हेल्पर में। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ 5 हाई रिस्क एंड हाई रिवॉर्डिंग कंपनीज जो कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस रन करती है। आने वाले 5 सालों बाद, 10 सालों बाद, 20 सालों बाद जो इनका बिजनेस है वो ग्रो होता हुआ हमें नज़र आने वाला है। फ्यूचर में ये कंपनीज आपको अच्छे रिटर्न्स बना के दे सकती है, लेकिन स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनीज रहेंगी तो भयंकर रिस्क यहाँ पर इन्वॉल्व रहने वाला है। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होने वाली है, आप इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उससे पहले चलिए एक रिस्क का पैरामीटर मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। तो एक जो है हमारा लोएस्ट रिस्क है और 10 जो है एक्सट्रीम रिस्क है। तो इन कंपनीज को मैं 7वें नंबर पे रखना चाहूँगा। चलिए चलते हैं पहली कंपनी के ऊपर। पहली कंपनी का नाम है बीएसई लिमिटेड, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। कंपनी एक स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। तो देखा जाए इंडियन मार्केट में दो कंपनी देखने को मिलती है, एक है हमारी एनएसई, दूसरी है बीएसई यानी डीयूपोली यहाँ पर देखने को मिलती है। एनएसई अभी तक लिस्टेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो है बीएसई हमें लिस्टेड देखने को मिलती है। तो अभी जो आप देखोगे तो मोनोपोली बिजनेस जो है इंडियन स्टॉक मार्केट में बीएसई कर रही है। कंपनी जब अच्छा करेगी जब शेयर मार्केट में बुल फेसिस देखने को मिलेगी, जब बहुत ज़्यादा भीड़ स्टॉक मार्केट में आएगी तो इस कंपनी को डायरेक्ट फ़ायदा होने वाला है। जब भी बुल फेसिस आएंगे तो ये कंपनी बहुत अच्छा कमाई करेगी। तो यहाँ पर आप 2020 का देख सकते हो, जब 2020 में बहुत ज़्यादा भीड़ आई थी स्टॉक मार्केट में तो इस कंपनी ने अच्छे रिटर्न दिए थे अपने शेयर होल्डर्स को। तो इस कंपनी को भी आप स्टडी कर सकते हो। यहाँ पर फाइनेंशियल ट्रेंड देखोगे तो कंपनी के रेवेन्यूज़ देखोगे 0.70, 0.69, 0.70, फिर 0.93। कंपनी के जो रेवेन्यूज़ है स्लोली ग्रो हो रहे हैं, लेकिन लगातार ग्रो होते जा रहे हैं। नेट प्रॉफिट भी कंपनी के अच्छे हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कंपनी जो है डिविडेंड भी पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को। आप देखोगे तो कंपनी ने 2022 में 13 रुपये 50 पैसे का डिविडेंड पे किया था अपने शेयर होल्डर्स को, 2021 में 21 रुपये का, 2020 में 17 रुपये का जो था डिविडेंड पे किया था। कहीं ना कहीं कंपनी का डिविडेंड भी हमें ग्रो होता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा देखोगे आप तो कंपनी ने जो था अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर भी दिए थे, और 2019 में बायबैक टेंडर भी हमें देखने को मिला था, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो और मार्केट कैपिटलाइजेशन आप यहाँ पर देखोगे तो लगभग 5,500 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो कहीं ना कहीं रिस्क इन्वॉल्व रहने वाला है इस कंपनी में, तो इसे भी आप स्टडी कर सकते हो। चलिए अगली कंपनी के ऊपर चलते हैं। अगली कंपनी हमारी एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। नो डाउट अच्छी कंपनी है, रिस्की कंपनी है। फ्यूचर में अगर कंपनी का बिजनेस ग्रो करता है तो भयंकर रिटर्न्स आपको बना के दे सकती है, क्योंकि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस जो है कंपनी रन करती है। आप देखोगे एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, स्पेस, एरोस्पेस, डिफेंस, जितने भी सेक्टर है फ्यूचर में अच्छा करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी को भी आप राडार पे रख सकते हो। देखा जाए कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन है लगभग 4,500 करोड़ की। कंपनी की हमें टोटल मार्केट कैप देखने को मिलती है। नो डाउट बहुत ही रिस्की कंपनी है। स्टॉक पीई ओके टाइप का है, फेस वैल्यू 10 की देखने को मिलती है। प्लस देखोगे आप तो डिविडेंड भी पे करती है अपने शेयर होल्डर्स को। इसके अलावा कंपनी के जो आप देखोगे कस्टमर, एग्जिस्टिंग कस्टमर या इन्हें आप क्लाइंट्स भी कहते हो, तो डिफेंस एंड एरोस्पेस में हमें डीआरडीओ जैसे बड़े नाम देखने को मिलती है। प्लस एचएएल यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, राफेल जैसे और जो टाटा ग्रुप जैसे बड़े बड़े नाम भी यहाँ पर शामिल है। न्यूक्लियर पावर में देखोगे आप तो यहाँ पर भी जो है वो कंपनियाँ, जो भी इसके क्लाइंट है वो सारे हमें सरकारी देखने को मिलते हैं। स्पेस में आप देखोगे तो इसरो जैसे बड़े नाम हैं, और साथ में आप देखो क्लीन एनर्जी में भी कंपनी वर्क कर रही है, मरीन एंड ऑयल एनर्जी और अदर्स में भी। तो कहीं ना कहीं कंपनी के जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है वो बहुत ही अच्छे हैं। साथ में ऑर्डर बुक आप चेक करोगे तो कंपनी की ऑर्डर बुक भी हमें सॉलिड देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जब तक ये क्लाइंट्स कंपनी के पास रहेंगे तब तक कंपनी को हिला नहीं सकता। लेकिन अगर इनमें से कोई भी बड़ा क्लाइंट बाहर निकलता है, ऑर्डर बुक ख़राब होती है, तो नो डाउट बड़ा फॉल भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा देखोगे आप मैक्स चार्ट पैटर्न, तो कंपनी ने एक टाइम पे अच्छे रिटर्न्स बना के दिए थे, अभी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। ओवरऑल मार्केट भी देखोगे आप तो कहीं ना कहीं प्रेशर में देखने को मिलता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखोगे आप 47% की हिस्सेदारी प्रमोटर्स की है, यानी मालिक से, और उसके नीचे देखोगे
म्यूचुअल फंड ने बहुत बड़ी हिस्सेदारी खरीद के रखी है 26% की, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है, क्योंकि देखा जाए तो म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत कम खरीदारी करती है, यहाँ पर की है तो कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट फ्यूचर में निकल के आने वाला है। फॉरेन इन्वेस्टर देखोगे 3 से 4%, और उसके बाद देखोगे रिटेल अदर यानी पब्लिक यहाँ पर 20% की। नो डाउट शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, कंपनी की ऑर्डर बुक अच्छी है, क्लाइंट अच्छे हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रिस्की कंपनी है नो डाउट। चलिए अगली कंपनी के ऊपर चलते हैं। तो इन कंपनीज को आप स्टडी कर सकते हो। और अगली कंपनी हमारी आईटी सेक्टर की यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। नो डाउट ये कंपनी भी अच्छी है, इस कंपनी का बिजनेस भी स्ट्रॉन्ग है, रिस्क यहाँ पर भी इन्वॉल्व रहने वाला है। तो देखा जाए तो 2020 से 21 के बीच में इसने अच्छा किया था, उसके बाद अभी जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि देखा जाए तो कंपनी ने लगभग 107% यानी पैसे को 2 गुना किया है। तो कहीं ना कहीं अभी जो है रिलैक्स मोड में जो है शेयर जाने वाला है। इसके अलावा देखोगे आप तो कंपनी के रेवेन्यूज़ है वो ग्रो होते हुए नजर आ रहे हैं, 0.60, 0.71, 0.80, और उसके बाद देखोगे तो 1013 करोड़, कहीं ना कहीं यहाँ पर मैसिव जंप देखने को मिल रहा है। और कंपनी जो है फ्यूचर में अच्छा करने की कैपेबिलिटीज़ रखती है, रेवेन्यूज़ भी ग्रो हो रहे हैं, नेट प्रॉफिट भी कंपनी के लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन आप यहाँ पर देखोगे तो लगभग 11,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो बाकी कंपनियाँ मैंने आपको बताई उनके जो है उनसे थोड़ी सेफ कंपनी देखने को मिलती है, क्योंकि इसका थोड़ा सा मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा है। इसके अलावा रिजर्व देखो आप तो 709 करोड़ के रिजर्व से लगभग 400 करोड़ के आसपास इसमें डेट भी देखने को मिलता है। ठीक है, ओके टाइप की बैलेंस शीट है, छोटी कंपनी है तो कुछ जो ठीक ठाक हमें जो है बैलेंस शीट देखने को मिल रही है। कोई ज़्यादा बड़ी उम्मीदें नहीं रखेंगे, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी है, तो बैलेंस शीट ओके टाइप की है। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे चेक करोगे आप तो 53% की है। एफ आईज देखोगे 4%, डी आई देखोगे 1.5% के आसपास, और पब्लिक की हिस्सेदारी देखोगे तो 38%। तो देखा जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है नो डाउट। अगली कंपनी के ऊपर चलते हैं। अगली कंपनी है CDSL लिमिटेड। नो डाउट ये कंपनी भी शेयर मार्केट से ही रिलेटेड वर्क करती है। जितने भी डीमेट अकाउंट खोलते हैं प्लस शेयर जो है यही कंपनी मैनेज करती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो कंपनी जो है अच्छा बिजनेस करती जा रही है, और फ्यूचर में और भी अच्छा करेंगी, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग शेयर खरीदेंगे तो ये कंपनी जो है उन शेयर को जो है मैनेज करने का और संभालने का काम करती है। तो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस चार्जेस भी ये कंपनी जो है लेती रहती है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। फ्यूचर में यहाँ पर अच्छी ग्रोथ रहने वाली है। आप देखोगे अभी तक कंपनी ने जो है लगभग 200% से ज़्यादा का रिटर्न्स दिए हैं, जो कि ऑल टाइम रिटर्न्स हमें देखने को मिलते हैं। आप देखो 238% के रिटर्न्स है, वो भी प्रॉफिट बुकिंग होने के बाद, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। रेवेन्यूज़ देखोगे कंपनी के 245 करोड़, 284 करोड़, 400 करोड़, 600 करोड़ ग्रो होते ही जा रहे हैं, प्लस नेट प्रॉफिट भी कंपनी के बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड भी पे करती है। प्रमोटर होल्डिंग देखोगे तो यहाँ पर 20% की प्रमोटर होल्डिंग है, जो कि BSE के पास हमें देखने को मिलती है, क्योंकि BSE ही इसका प्रमोटर है। म्यूचुअल फंड देखोगे आप तो लगभग 7.5%, 11% के डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स, और देखोगे आप तो फॉरेन इन्वेस्टर यहाँ पे 15% से ज़्यादा की हिस्सेदारी लेके बैठे हैं। 45% रिटेल और अदर्स के पास है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है। साल में एक बारी तक डिविडेंड पे कर देती है, और लगातार कंपनी का जो डिविडेंड यील्ड है वो ग्रो होता ही जा रहा है। तो चलिए अब चलेंगे अगली कंपनी के ऊपर, लेकिन क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कंपनी जो है एक्सट्रीम रिस्की है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मतलब जो पैसा है वो आपका जीरो भी हो सकता है, इतना ज़्यादा रिस्क यहाँ पर देखने को मिलता है। कंपनी का नाम है प्रकाश पाइप्स लिमिटेड। नो डाउट बहुत ज़्यादा रिस्क है यहाँ इस कंपनी में। अगर ये कंपनी फ्यूचर में ग्रो करती है तो कहीं ना कहीं ये आपका 5,000 को 5 लाख भी कर सकती है, या 5,000 को या 50 भी कर सकती है। नो डाउट इतना ज़्यादा रिस्क है। तो यहाँ पर क्लियर कट डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये कंपनी सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे तो लगभग 324 करोड़ की कंपनी है, बहुत ही छोटी कंपनी है। फेस वैल्यू यहाँ पर 10 की है। रेवेन्यूज़ देखोगे, रेवेन्यूज़ में जंप देखने को मिला है, 345 देखोगे, उसके बाद 400, फिर देखोगे आप तो 600। कहीं ना कहीं कंपनी के रेवेन्यूज़ ग्रोथ कर रहे हैं, प्लस नेट प्रॉफिट भी बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आता है।
और इसके अलावा होल्डिंग्स देखोगे आप, पैटर्न शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखोगे 44% जो है प्रमोटर की हिस्सेदारी है, और बाकी की जो आप देखोगे तो लगभग रिटेल्स के पास है, यानी पब्लिक के पास देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर देखोगे आप तो म्यूचुअल फंड भी कोई बड़ी बाइंग करके नहीं आए हैं, ना ही फॉरेन इन्वेस्टर ने यहाँ पर बाइंग की है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क इस कंपनी में इन्वॉल्व है। तो इस कंपनी को भी आप स्टडी कर सकते हो। तो ये थी हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्हीं सभी कंपनी को आप जो है एक बार स्टडी करके देख सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।